तो दोस्तों भारत की नौसेना और ताकतवर होने वाली है क्योंकि भारतीय नौसेना में एक और युद्धपोत शामिल होने वाला है और ये कोई ऐसा वैसा युद्धपोत नहीं है। अगर कोई हवा से भी हमला करेगा तो उससे निपट लेगा, अगर कोई सतह से सतह पर वार करेगा तो उससे भी निपट लेगा, अगर पानी के अंदर भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस पनडुब्बी से भी निपट लेगा। यानी कि एक हरफन मौला ऑलराउंडर है। नाम है इसका आईएनएस महेंद्र गिरी। और आज तक भारतीय नौसेना के इतिहास में इस नाम का कोई जहाज नहीं था। आमतौर पर यह होता था कि कोई जहाज पहले से है उस नाम का, फिर उसके बाद दोबारा से एक जहाज आता है, वो उसकी जगह ले लेता है, यानी कोई नाम उसको मिल जाता है। लेकिन ये नाम पहले कभी था ही नहीं और ये एक पर्वत का नाम है। और खास बात यह है कि ये एक ऐसी श्रृंखला का जहाज है जिसके कई जहाज पहले ही आ चुके हैं। यानी कि यह अपने आप में अलग तो है पर इस तरह के कुछ और जहाज हैं। और ये किस तरह से भारतीय नौसेना को ताकतवर बना रहा है और कैसे पश्चिम बंगाल, या हम यूं कहें कि जो पूर्वी तट का पूरा एरिया है जो बंगाल की खाड़ी से लगा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, वहां पर ये कैसे अपनी मजबूती दिखाएगा। चलिए सारी बातों को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। भारतीय नौसेना का छठा प्रोजेक्ट है ये 17A। देखिए इसके पहले था 17 में शिवालिक श्रेणी के जहाज थे। अब शिवालिक श्रेणी के भी कई जहाज थे लेकिन हम शिवालिक से आगे बढ़ चुके हैं, हम आ चुके हैं 17A में, जिसमें स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी है। अब ये आईएनएस महेंद्रगिरी जो है, ये जहाज 11 जुलाई को, यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, उस दिन विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। यानी कि भारतीय नौसेना के पास अब ये मौजूद होगा, काम में लग जाएगा। तो बात आती है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए एक तो ये है कि भारतीय नौसेना क्षमता का तो विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें, क्योंकि 75% के आसपास जो भी इसमें सामान इस्तेमाल हुआ है, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 75% स्वदेशी उत्पादन इसमें लगा हुआ है। बड़ी बात है। तो नौसेना में शामिल होने पहला जहाज है महेंद्रगिरी। इसके पहले कोई नहीं था महेंद्रगिरी और 17 महीने से भी कम समय में यह जहाज बना लिया गया है। तो यह छठा है। अभी एक और आना है, सातवां। टोटल 7, 5 पहले आ चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले एक आया था, नाम था उसका दूनागिरी। अब बात आती है इसके नामकरण की परंपरा को लेकर के। तो इसका नाम मैंने बोला कि एक पर्वत श्रृंखला के नाम पे है। तो ये कौन है पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी? ओडिशा में पूर्वी घाट पर है, जिसका मतलब है दृढ़ता, या हम कह सकते हैं संकल्प का प्रतीक है। अब बात ये है ना, देखिए कि हर एक जहाज है जो भी स्टील फ्रिगेट है, स्टील फ्रिगेट का मतलब वो होता है कि वो जहाज जो सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर नहीं होते हैं। यानी कि भारतीय नौसेना में अलग अलग किस्म के जहाज हैं, एक डिस्ट्रॉयर होता है, एक पनडुब्बी होती है, ये स्टील फ्रिगेट है। इन दोनों के बीच में इस तरह से मान के चलिए ये बहुत बड़ा नहीं है, ये अपने आप को छुपाने में माहिर है। रडार इसे पकड़ नहीं सकते, इसकी आवाज इंजन की बहुत कम होती है और इसकी वजह से ये दुश्मन के ज्यादा करीब पहुंच के उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अगली बात आती है, इस नाम से पहला जहाज तो ही एक क्रेस्ट, जो क्रेस्टेड गोशाक पक्षी है, वो साहस, फुर्ती और सटीकता का प्रतीक है जो इस जहाज में लगा हुआ है। और आदर्श वाक्य स्थित प्रज्ञ रेणुषा। अब स्थित प्रज्ञ रेणुषा का मतलब हो गया कि युद्ध में स्थिर बुद्धि रखने वाला। सीधी सी बात है, वो हमें कहावत सुने है ना कि जोश होश, जब आप जोश में होश खो दो तो फिर आपका नुकसान है, लेकिन अगर आप जोश में होश को संभाल लो तो फिर आपकी तरफ ही सारी चीजें रहेंगी। तो ये वही बात है, युद्ध में स्थिर बुद्धि रखना है, होश नहीं खोना है, ऐसा जहाज। अब अगली बात आती है डिजाइन और निर्माण की। तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया था। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। और 17 प्रोजेक्ट 17A जो है उसके तहत ये चौथा फ्रिगेट है, 3 फ्रिगेट दूसरी जगह बने थे। तो अब अगली बात आती है, डिलीवरी इसकी हो गई थी 30 अप्रैल को, 11 जुलाई यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पे कमीशन किया जाएगा। और बात आती है आत्मनिर्भर भारत को उदाहरण क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि 75% से ज्यादा लगभग सामग्री स्वदेशी निर्मित है और स्वदेशी निर्मित में योगदान किसका है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का है। तो रक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ अपने देश में निर्माण कर पा रहे हैं। तो एक तरफ तो हम अपने लिए तो ये बनाएंगे, दूसरी बात है हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो निर्माण कर रहे हैं ये हमारी मदद आएगा। अब अगली बात आती है हथियार और सिस्टम की। तो मैंने क्या कहा था कि एक तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, दूसरा सतह से हवा पर मार करने वाली, यानी कि सतह से सतह पर भी अपने आप को बचा सकता है, हमला कर सकता है। जो हवा से कोई अगर आता है इस पर हमला करने तो उसको भी निपटा सकता है। या फिर हमने कहा पनडुब्बी से कोई हमला करता है तो टारपीडो भी लगा है, वो एक तरह का मिसाइल जैसा ही है, पानी के अंदर वो दुश्मन को, सबमरीन को निपटा देगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी हैं। इनफैक्ट
एकीकृत कॉम्बैक्ट कर सकता है, यानी कि एक साथ तीनों चीजों को, यानी कि सतह से सतह, सतह से हवा और पानी के अंदर, सब में यह अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। और एक बड़ी बात यह आती है कि जब तीनों ही अभियानों में यह सक्षम है तो इसी वजह से इस पूरी खबर का महत्व बढ़ जाता है। अब यहाँ पे प्रणोदन प्रणाली, प्रोपल्शन की बात करें, जहाज को आगे बढ़ने के लिए जैसे रॉकेट है, रॉकेट को ऊपर जाने के लिए जो थ्रस्ट चाहिए, उसी तरह से जहाज को भी पानी में आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट चाहिए। तो जो थ्रस्ट मिलता है ये कोडोक प्रणाली है, कंबाइंड डीजल और गैस, यानी कि एक तरफ डीजल इंजन है, दूसरी तरफ गैस टरबाइन है, इसी का संयोजन किया गया है। तो ये जो थ्रस्ट पैदा करते हैं उससे जहाज आगे बढ़ता है। अब बात की जाए तो उच्च गति और लंबी दूरी के लिए सक्षम है, स्टील फीचर तो है ही, माने कि इस प्रकार से इसका इंजन है, ज्यादा शोर नहीं करता, इसीलिए पता नहीं चलता कि है कहां पे। अगली बात आती है कि प्रोजेक्ट 17A के जो सभी जहाज हैं उसमें शुरुआत कहां से हुई। देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत जो जहाज हैं उन्हें नीलगिरी क्लास का कहा जा रहा है। जो 17 प्रोजेक्ट का क्लास था वो शिवालिक क्लास था, ये नीलगिरी है। नीलगिरी और शिवालिक क्यों कहा गया? प्रोजेक्ट 17 में जो जहाज बने, पहला जहाज उसमें शिवालिक था तो उसका नाम शिवालिक सीरीज हो गया। ये नीलगिरी पहला जहाज आया था जो कमीशन हुआ था, तो नीलगिरी सीरीज हो गया। तो पहला यह 15 जनवरी 2025 को कमीशन हुआ था। फिर उसके बाद उदयगिरी, हिमगिरी, ये दोनों आए 26 अगस्त को, संयुक्त रूप से दोनों ही कमीशन किए गए। फिर तारागिरी आया, यह 3 अप्रैल 26 को। फिर दूनागिरी आया, हाल ही में 21 जून को आया था। और अब महेंद्रगिरी आ रहा है जुलाई में 11 को। और अगला जो है विंध्यागिरी है। अब देखिए सारे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पे है, तो विंध्यागिरी वाला आखिरी होगा। अब इसका समय डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये भी आएगा। और अंतिम बात, इन सारी बातों का महत्व क्या है? जो इंडियन ओशन रीजन है, हिंद महासागर क्षेत्र है, वहां पे भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर पाएगा। और दूसरी बात है, महेंद्रगिरी क्या काम कर रहा है? फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा, यानी कि वह एक साथ बहुत कुछ करने में सक्षम है। दुश्मन के पास पहुंच के जानकारी भी जुटा सकता है, दुश्मन के पास पहुंच के हमला भी कर सकता है। हमला करने के अलग अलग प्रकार हैं और अपने आप को सुरक्षित बचाने के भी इसके पास बहुत कुछ है। स्टील डिजाइन है, ऐसा डिजाइन जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। अब अगली बात ये आती है कि अब इस पूरे टॉपिक से एक सवाल है, उसका आप जवाब दे दें मुझे। सवाल है कि आईएनएस महेंद्रगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह प्रोजेक्ट 17A का छठा कमीशन फ्रिगेट है। बी, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। और सी, इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। और डी, यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित है। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और इसी के साथ ही एक बड़ी जानकारी ये भी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी इस प्रकार से हो कि आप दिल्ली वाली तैयारी अपने शहर से कर सकें, तो यूपीएससी में पूरी तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? जीएस का है। और जीएस आपको प्रीलिम्स के लिए भी तैयार करना है और मेंस के लिए भी तैयार करना है। अब दोनों भी आपको जो तैयार करना है, इसके लिए आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेना है, एक ही कोर्स है। क्योंकि आज जो प्रीलिम्स पूछा जाता है उसमें आपके जब मेंस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप उन सवालों को अटेम्प्ट सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए एक कोर्स है दृष्टि आईएएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स। अब ये जीएस फाउंडेशन कोर्स क्या किस प्रकार का है? ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर है। इसका कमेंट सेक्शन में और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप कोर्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल तक कोर्स वैलिड रहेगा, उस दौरान आप जितनी बार चाहे क्लास को उतनी बार देखें। टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिलेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पूरा स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचाया जाएगा। और जो क्लासेस होती हैं करोल बाग में या नोएडा में, वही क्लासेस आपको चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहेंगी। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 8750187501। चलिए फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं सेशन में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।